एक व्यक्ति थे जिसकी बड़ी महत्व की भूमिका थी जम्मू कश्मीर को लेकर, जो वास्तव में इस जम्मू कश्मीर की सारी कहानी के नायक थे, लेकिन उनको सबने मिलकर खलनायक बना दिया। और इसीलिए आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं जो स्मरण करूंगा वो महाराजा हरि सिंह को करूंगा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक सच्चे देशभक्त और समाज सुधारक थे। 1925 में उनके राजा बनते ही अंग्रेजों को उनके अंदर का अंग्रेज विरोध और ब्रिटिश शासन का विरोध ये दिखाई देना प्रारंभ हो गया। 1927 के अंदर श्रीनगर में घूम रहे थे, वहां उनके रीजेंट का घर था, तो वहां यूनियन जैक लहरा रहा था। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने रीजेंट को बुलाया और बुलाकर क्या कि ये मेरा राज्य है, आप यहाँ रीजेंट हैं, या यूनियन जैक कैसे लहरा सकते हैं। उसके बाद कोई उत्तर नहीं था। वो तो उसकी हिम्मत महाराजा हरि सिंह की हो रही थी, ये देखकर ही वो डर गया। उसने अपने वायसराय को पत्र लिखा कि ऐसा बाघई तेवर के महाराजा है, क्या करना। अभी उनका पत्र व्यवहार चल रहा था, रीजेंट छुट्टी पर गए। एक 20-25 दिन बाद फिर महाराजा हरि सिंह वहीं से निकले। वो फिर झंडा लहरा रहा था, उन्होंने झंडा उतरवाया और उतरवा के रीजेंट की कोठी के ऊपर लगा दिया, छत के ऊपर लगा दिया। दुनिया में किसी भी देश में किसी का दूतावास होता है तो उस देश का ध्वज जमीन पर नहीं होता, उसकी छत पर होता। बहुत वायसराय का बहुत कठोर पत्र आया उनको, रीजेंट आए, मिलने के लिए लोग आए। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि जो परंपराएं आपने स्थापित की हैं, मैंने केवल उसका पालन किया है। जो आप अपने देश के अंदर बाकियों के साथ करते हैं वो मैंने यहाँ किया। और इसीलिए 1930 में जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, चैंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रमुख के नाते, तो अंग्रेज ये मानते थे कि वो कम से कम कांग्रेस और बाकी सबकी आजादी का समर्थन नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि देश के अंदर इतनी व्यवस्थाएं हैं, सबसे पूछना पड़ेगा। तो महाराजा हरि सिंह का वह भाषण था, उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता के बाद भारत की व्यवस्था कैसी होगी, इसका निर्णय हम अपने आप कर लेंगे, किसी भी देश को दूसरे देश पे राज्य करने का अधिकार नहीं। ऐसे सच्चे देशभक्त महाराजा हरि सिंह जो बड़े समाज सुधारक थे, और 1947 के अंदर अंग्रेजों की यह सोच थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को जाना चाहिए। उनके अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो सामरिक हित थे उनकी रक्षा के लिए, और इसीलिए 16 से लेकर 21 जून तक माउंटबेटन वहां गए। 5 दिन गए। महाराजा को जाते ही पहले दिन विलय के बारे में संदेश देने लगे कि आपका हित इसमें है कि आप पाकिस्तान में विलय कीजिए। मैं आपके देश के नेताओं से पूछकर भी आया हूं, उन्होंने कहा कि अगर वो विलय करेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराजा हरि सिंह ने कहा आप बहुत थके हुए हैं, बहुत तनाव का कालखंड चल रहा है, आप 5 दिन आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। मैंने आपके लिए व्यवस्था की है, थोड़ा मछलियां पकड़िए, थोड़ा जंगल में आकेट कीजिए, यहाँ की ठंडी हवा लीजिए, आखिरी दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। और वो आखिरी दिन जो 22 जून था, वो महाराजा ने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, तबीयत बड़ी खराब है, और माउंटबेटन को दोपहर तक आता हूँ, शाम तक आता हूँ, और फिर कहा कि मेरी ओर से माफी मांग लो कि मैं छोड़ने भी आने वाला नहीं। माउंटबेटन की बेटी ने उस दिन का वर्णन लिखा है, वो साफ थी। उसने कहा मैंने अपने पिता को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, ऐसा पैर पटकते नहीं देखा। जम्मू कश्मीर महाराजा ने उस समय सब प्रकार के दबावों से निकलकर उस समय के अपने देश के नेताओं की जितनी भी प्रकार की और भूलें हो सकती थी, उस सबके बाद भी परम पूज्य गुरुजी जब उनके पास गए, उन्होंने बात सारी रखी कि विलय तो हम लोग बहुत पहले से, मार्च में प्रस्ताव भेजा था मेयरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मेयरचंद महाजन ने 3 शर्त रखी थी। एक, मैं चीफ जस्टिस हूं, अगर किसी कारण से वापिस आता हूं तो मुझे दोबारा चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का काल 5 साल का रहेगा। और तीसरा, नेहरू जी और सरदार पटेल अगर मुझे कहेंगे तो मैं आऊंगा, केवल महाराजा के निमंत्रण पर नहीं, क्योंकि यह कठिन परिस्थिति है। दिल्ली संदेश भेज दिया गया। दिल्ली में 10 अक्टूबर तक मेयरचंद महाजन को हानि थी।
वास्तव के अंदर जम्मू कश्मीर के उस सारे कालखंड के अंदर जिस एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत अपमान को सहन करके भी और विलय के पश्चात भी उस कठिन कालखंड के अंदर किसी भी कारण से दो स्वर न उभरे और उसने सब अपमान के घूंट पी लिए, उनको राज्य से बाहर होना पड़ा। वो राज्य से बाहर चले गए, एक गुमनाम जिंदगी जिए और 1963 में जब उनकी मृत्यु हुई तो केवल उनकी अस्थियां ही कश्मीर आ